नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुस्बित केसेस की तादाद 44 हो गई। डॉक्टर जोड़ा भी शामिल। गांधी हॉस्पिटल मुतासरीन के लिए मख्तस। सीएम रिलीफ फंड में भारी एहतियात का सिलसिला जारी। जुमे से 12 किलो चावल की तकसीम के फैसले को हुकूमत ने किया अचानक मंसूख। कोरोना वायरस से शहर के अवाम बेखौफ। बाजारों में समाजी फासला नजरअंदाज। खतरे को समझने की जरूरत, कहीं देर ना हो जाए। और नमाज जुमा से गुरेज करने का मशवरा। घरों पर नमाज जोहर अदा करने की तरगीब। तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ 6 अफराद पर मुश्तमिल होगी जमात। कोरोना वायरस के सबब एहतियात जरूरी। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 44 हो गई है और इसमें एक डॉक्टर जोड़ा भी शामिल है। जुमेरात को तेलंगाना के शोबे सेहत और महकमे खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 26 मार्च को मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया गया है कि खुतबुल्लापुर का साकिन 49 साल शख्स जो दिल्ली सफर करके लौटा था, उसमें कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई हैं। इसके अलावा 36 साल खातून डॉक्टर जो दोमलगुड़े की साकिन है, वो भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। उन्हीं के शौहर 41 साल डॉक्टर भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इस दौरान वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल को मुकम्मल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मख्तस करने का ऐलान किया है। इससे पहले गुज़िश्ता रात देर गए जारी बुलेटिन के मुताबिक बैरून मुल्क से आए एक बच्चे और खातून में भी कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई थी। इस दौरान तेलंगाना के तमाम अजला और हैदराबाद में लॉकडाउन जारी है। सुबह के औकात में अवाम को खरीदारी का वक्त दिया गया है। सुबह के औकात में मंडियों और अशियाए जरूरिया की दुकानात पर भीड़ नजर आ रही है, जबकि अहम सड़कों पर सन्नाटा देखा गया है। तेलंगाना की हुकूमत ने फैसला किया था कि कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हुए हैं, उसके तनाजुर में सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को 12 किलो चावल फराहम किया जाएगा। लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से जिस दिन जुमेरात को इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया था कि सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को 5 किलो चावल फराहम किया जाएगा। इसी को देखते हुए बताया गया है कि रियासती हुकूमत ने अब जुमे को 12 किलो चावल की तकसीम के फैसले को मंसूख कर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस बारे में इजलास तलब कर रहे हैं और इस बारे में गौर किया जा रहा है कि क्या मरकज की तरफ से जो 5 किलो चावल तकसीम किया जा रहा है, उसके साथ ये 12 किलो चावल तकसीम किया जाए। पता चला है कि जुमे के दिन तक इस सिलसिले में फैसला ले लिया जा सकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, उसमें ताउन के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से एहतियात का सिलसिला जारी है। जुमेरात की रात टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के अरकान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए 500 करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड में अतिया दिया। अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना ने 1 माह की तनख्वाह और असम्बली हल्के के हर साल दिए जाने वाले 3 करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। इसी तरह 16 अरकान पार्लियामेंट ने उनके हल्कों की तरक्की के लिए दिए जाने वाले तरक्याती फंड को सीएम रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। इसके अलावा शांति बायोटेक्स ने 1 करोड़ 116 रुपए, केआर कंस्ट्रक्शन ने 1 करोड़ रुपए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़, मीनाक्षी ग्रुप 1 करोड़, रियल एस्टेट डेवलपर्स ग्रेडिटी ने 1 करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड में एहतियात दिए। इनके अलावा दीगर ने भी सीएम फंड में अपने एहतियात जमा कराए हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर के बाज इलाके, बिलखुसूस पुराने शहर में किसी को कोरोना वायरस का खौफ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहना पड़े कि कहीं देर ना हो जाए। सुबह के औकात में अवाम को जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जो राहत दी जा रही है,
इस दौरान सड़कों पर गैर मामूली चहल पहल देखी जा रही है। बाज़ मुकामात पर अवाम डबल सवारी जाते देखे गए। पुलिस कई मुकामात पर नजर नहीं आई, सिर्फ वहां पर बैरिकेड्स देखे गए। लेकिन पुलिस की लापरवाही भी कहीं ऐसा ना हो कि खतरे की दावत दे रही है। सड़कों पर खास चहल पहल देखी गई। जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये संगीन शक्ल इख्तियार कर ले। पुराने शहर के बेशतर इलाकों से ऐसी ही इत्तलात मिल रही हैं। लोग लॉकडाउन को नजरअंदाज कर रहे हैं। शहर में दुकानों पर हुजूम नजर आ रहा है। कहीं भी समाजी फासले की कोई पाबंदी नहीं की जा रही है। सड़कों पर तो चहल पहल है, लेकिन लोग खतरे से या तो अनजान हैं या फिर जानबूझकर अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दुकानात पर गैर मामूली हुजूम है। मुल्क के कई इलाकों में दुकानदार ग्राहकों को कतार में आने की तरगीब दे रहे हैं। कम से कम शहर में दुकानदारों को चाहिए कि वो आवाम को कतार में आने के लिए तरगीब दे, क्योंकि जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं वो इंतहाई संगीन शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस ने चीन, इटली और स्पेन के कई इलाकों को खबरस्तान में तब्दील कर दिया है। जो गफलत बरती जा रही है और आने वाले खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो एक भयानक अंजाम बन सकता है। बहादुरपुरे के इलाके में बलदिया की तरफ से कई मुकामात पर अदविया का छिड़काव किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह देखने में आई कि छिड़काव के वक्त ना तो वहां पर किसी तरह के कोई लोग मास्क लगाए नजर आए और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा गया। दवा के छिड़काव के दौरान 10-15 अफराद का हुजूम भी एक साथ चलते देखा गया। बार बार ये ताकीद की जा रही है कि 5 से ज्यादा हो या फिर किसी भी तरह से हुजूम जमा ना होने पाए, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। आज हर कोई कोरोना वायरस से खौफजदा है। मौजूदा हालात में 4TV ने पुलिस मुलाजमीन से एक सवाल किया कि वो हालात में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। पुलिस मुलाजमीन जिनका ताल्लुक ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर से है, बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए अवाम का ताउन भी जरूरी है। सर, आप लोग ऑलवेज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। इस बार कैसा लग रहा है और किस लिए आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं? ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम फाइट करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। वो लिए उसके लिए हम पब्लिक हमारे को अच्छे कोऑपरेट करे तो हमें भी पब्लिक के लिए 24 आवर्स ड्यूटी करने को रेडी तैयार है। ये कोरोना के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, तो पब्लिक भी हमारा सपोर्ट कर रहे थे। पब्लिक सेवा के लिए हम नौकरी कर रहे हैं। हम लोग आप हमेशा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा रहने के लिए ड्यूटी करते हैं। इस बार किस लिए ड्यूटी कर रहे हैं आप? अभी कोरोना से फाइट करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं साहब। पब्लिक कोऑपरेट कर रहे तो कोरोना पर फाइट करके अच्छा करेंगे बोल के ड्यूटी कर रहे हैं साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक का सपोर्ट रहा तो और आगे भी और जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। कितना जल्दी हम कोरोना को भगा सकते हैं? डिपेंड है कि पब्लिक का जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तेलंगाना के जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए हैं उस पर मुकम्मल पब्लिक का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगी। सर, ऑलवेज पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्यूटी करता है। इस बार क्यों ड्यूटी कर रहा है? अब तक हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्यूटी करा। अब ये कोरोना वायरस एगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ड्यूटी कर रहे हैं। इस बार हम कोरोना वायरस फाइट करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। शहर में घूमने वाले नौजवानों से भी बात की गई और उनके गैर जरूरी घूमने की वजह पूछी गई। 4TV के नुमाइंदे ने फिर उन्हें तरकीब दी कि वो घर जाएं और कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें ताउन करें। आपकी हमारी जान कीमती है या इस तरह घूमना कीमती है? नहीं, जान कीमती है। फिर इस तरह घूमेंगे तो कैसा हम कोरोना वायरस से फाइट करेंगे? बिल्कुल बरोबर बात है आपकी। थोड़ा सा मैं मजबूर था तो निकला बाहर, नहीं तो दिनों में बाहर नहीं निकला। मेरे को टाइमिंग एडजस्ट करके घर में मेरे हिसाब से रह रहा हूँ। तो आप भी घर में रहेंगे और लोगों को भी बोलेंगे घर में रहो? बिल्कुल, अपने आजू बाजू लोगों को इत्तला करना भी ज़रूरी है और घर में मैं खुद हैरान था, आज मजबूरन निकलना पड़ा। माफ़ी चाहूँगा इसकी वजह से। आपकी और हमारी जान कीमती है या घूमना ज़रूरी है? जान कीमती है। जान कीमती है। तो फिर आप और हम मिलकर कोरोना से फाइट करेंगे? बराबर फाइट करेंगे। किस तरह करेंगे? आप और हम मिलके करेंगे फाइट, घर में रह के फाइट करेंगे।
آپ کی ہماری جان قیمتی ہے یا اس طرح گھومنا قیمتی ہے؟ जी हाँ जान कीमती है, تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ फाइट लड़ेंगे, کس سے کریں گے؟ کرنا ہے. जान कीमती है. آپ کی ہماری جان قیمتی ہے یا اس طرح گھومنا ضروری ہے؟ अस्सलाम वालेकुम. जान कीमती है. ایک سوال تو ختم بوال. آپ نے دیکھا سب لوگ چاہتے ہیں, عام آدمی چاہتا ہے, تاجر چاہتا ہے, طالب علم چاہتا ہے, پولیس محکمہ چاہتا ہے کہ کورونا وائرس سے جنگ ہو. لیکن یہ جنگ تبھی ممکن ہے جب آپ سب, ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑنا شروع کریں گے. یعنی کہ گھروں پر رہنا ہوگا, ڈسپلن مینٹین کرنا ہوگا, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہوگا, تبھی کرونا وائرس سے فائٹ کی جا سکتی ہے. تو رہیں گے نا گھر پر بند, کریں گے نا سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین. کیمرہ پرسن کاشف کے ساتھ میں اسم رفیع, 4 TV نیوز. ادھر شہر کے جہنما اور شمشیر گنج میں بعض باشعور دکانداروں اور مقامی عوام نے اپنی دکانات کے پاس نشانات یعنی کہ مارکنگ کی ہے تاکہ گاہکوں کے درمیان فاصلہ رہے. ایسے عمل کو تمام دکانداروں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جو بھیڑ جمع ہو رہی ہے وہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران فٹ پاتھ پر رہنے والی عوام کا پیٹ بھرنے کے لیے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے جمعرات کو شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے بعد اعلان کیا کہ اناپورنا کینٹین میں 5 روپے میں فروخت کیے جانے والے دوپہر کے کھانے کو مفت کیا جائے. 26 مارچ سے اس پر عمل آوری کی ہدایت دی گئی. واضح ہے کہ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران اناپورنا کینٹین کو کھلا رکھا جائے. حکومت کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے, لیکن اس پر مؤثر عمل آوری کی ضرورت ہے. GHMC کے 150 مراکز پر دوپہر کے کھانا مفت تقسیم کا اعلان کیا گیا, لیکن بعض مراکز بند دیکھے گئے. اسی دوران سڑکوں پر زندگی بسر کرنے والوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ 4 دن سے بھوکے ہیں اور پولیس انہیں الگ ہراساں کر رہی ہے. ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے دیہات سے روزگار کے لیے شہر آیا تھا, لیکن یہاں کوئی روزگار نہیں ہے اور نہ ہی واپس جانے کا کوئی ذریعہ. اس سلسلے میں جب GHMC کے ذمہ دار سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جمعرات کے دن 10,000 افراد کو مفت کھانا تقسیم کیا گیا. عملے کی کمی کی وجہ سے 150 کے من جملہ صرف 78 مراکز پر ہی کھانا تقسیم کیا گیا. کورونا وائرس سے نمٹنے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیدا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاست میں وزراء متحرک دکھائی دیے. نظام آباد کے بالاکنڈا اسمبلی حلقے میں وزیر پرشانت ریڈی نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوام میں بسکٹ, پھل اور پانی کے بوتل تقسیم کیے. وزیر پنچایت راج نے اپنے حلقے میں مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے عوام میں سماجی دوری اختیار کرنے کی ترغیب دی. انہوں نے ریتو بازار میں عوام کو دوری اختیار کرنے کی ہدایت دی. وزیر زراعت جی نرنجن ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے محبوب نگر, ناگر کرنول, ونپرتی ضلع میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. وزیر ستیوتی راٹھور نے قبائلی علاقوں میں وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایات جاری کی. ناظرین, خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا. وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ہائی ٹیک سٹی کا دورہ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی صورتحال اور کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر پولیس اسٹیشن کے CCTV کیمرے کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر عوام کا تعاون مل رہا ہے, پولیس بھی متحرک ہے. ضروری اشیاء کو اضافی قیمتوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی ہے. اس موقع پر سائبرآباد کمشنر سجنار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. یکم مارچ کے بعد حیدرآباد آئے تارکین وطن پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے. چار مینار منڈل کے تحصیلدار سرینواس ریڈی نے بتایا کہ جو بھی مسافرین آئے ہیں ان کے پاسپورٹ حاصل کیے جا رہے ہیں. 14 دن کے بعد انہیں پاسپورٹ لوٹا دیے جائیں گے.
चार मीनार मंडल के तहत आने वाले इलाकों में खुसूसी टीमों ने तारकीन वतन की खमगाह पर पहुंचकर उनके पासपोर्ट हासिल किए। 5 तारकीन वतन को मंडल ऑफिस तलब करते हुए पासपोर्ट तलब किए गए। तहसीलदार ने बताया कि कलेक्टर की हिदायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा सिर्फ 5 या 6 अफराद के साथ अदा की जाएगी। मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने बताया कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की हिदायत, महकमे अक़लियती बहबूद व वक्फ़ बोर्ड की एडवाइजरी पर यह फैसला किया गया। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वह जामे मस्जिद के बजाय मुक़ामी मस्जिद में जुमे की फ़र्ज़ नमाज अदा करें या घरों में नमाज ज़ोहर अदा करें। उलमा इकराम व मुफ्तियान ने भी इस खुसूस में अपीलें जारी की हैं। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ बलदिया की तरफ से सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया। फायर ब्रिगेड के अमले की तरफ से चार मीनार के करीब वाक़े दुकानात पर भी दवा का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से पैदा हालात के पेश नज़र बल्दिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहक व गरीब अफराद की मुमकिना मदद करेगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। जुमे के मौके पर मसाजिद में बड़े इज्तिमात से गुरेज करने, आयमा मसाजिद से अपील करने का तलब करदा इजलास के दौरान सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मुतमिल व साहब इस्तिताअत अफराद से अपील की कि वह अपने कुर्ब जवार रिश्तेदारों की मदद करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी सतह पर मुस्तहक अफराद की मदद का ऐलान किया है। कई ऐसे मुतवस्सित खुददार खानदान हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद के लिए मुखय्यर अफराद को आगे आना चाहिए। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज रिजवान कुरैशी ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो मुमकिना हद तक जुमे की नमाज से एहतिराज करते हुए घरों में नमाज ज़ोहर अदा करें। मसाजिद में जुमे का नज़म महदूद पैमाने पर हो। मक्का मस्जिद के इमाम सानी हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि जुमे के नज़म के बारे में जामे निज़ामिया में मुफ्तियान इकराम ने जो मशवरे दिए हैं वो उसकी तायद करते हैं। उन्होंने अपील की कि जुमे के बड़े इज्तिमात से गुरेज किया जाए। मुल्क में लॉकडाउन के सबब परेशान हाल तबकात की मुमकिना मदद करने का सदरनशीन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशनर मोहम्मद खमरुद्दीन ने ऐलान किया है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि जुमे के मौके पर बड़े इज्तिमात से गुरेज करें, फ़र्ज की अदायगी के बाद घरों को वापस हो जाएं, सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करें। मुफ्तियान इकराम ने जुमे की जमात के बजाय घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने का मशवरा दिया। मौजूदा हालात के पेश नज़र रुबा अमल इसे लाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवामी नुमाइंदों को अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया है, ताहम वो एक दस्तूरी इदारे के ओहदे पर होते हुए वज़ीर आला की सलाह पर खुद को अवाम के दरमियान रखने का फैसला किए हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वह नमाज जुमा के मौके पर कसीर इज्तिमा से इज्तनाब करें, महदूद पैमाने पर फ़र्ज की अदायगी करें। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया समाजी दूरी बताया गया है। इसे मलहूज रखते हुए मुमकिना तौर पर घरों में ही नमाजों का नज़्म करें। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुस्तहक़ अफराद के घर जाकर ग़िज़ाई पैकेज तक़सीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि कोरोना वायरस से पैदा हालात और लॉकडाउन से अवाम परेशान हैं। मुस्तहक़ अफराद की मदद के लिए घर जाकर ग़िज़ाई पैकेज तक़सीम किए गए हैं। रुकन असम्बली ने इस वबा से निमटने के लिए अवाम को सफाई का ख्याल रखने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में घरों तक महदूद रहें, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों और बलदी डिवीजन्स में मुस्तहक़ अफराद को ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम और सफाई के कामों का सिलसिला जारी है। मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारान अरकान बलदिया मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज की निगरानी में मुसलसल मसरूफ़ अमल देखे गए।
हिल्स कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी और दीगर मकामात पर मजलिसी जिम्मेदारों की तरफ से ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में आई। मल्लेपल्ली डिवीजन में सफाई और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करवाया गया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जिले कलेक्टर हनुमत राव, जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा आला ओहदेदारों से उन्होंने कोरोना वायरस से अवाम को बचाने के लिए किए जा रहे एहतियाती इक़दाम की तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि संगारेड्डी में कोरोना वायरस से मुतासिर एक फर्द भी नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शाय ज़रूरिया की खरीदारी के लिए दुकानों और शॉपिंग मॉल्स पर हुजूम की शक्ल में जमा न हो। उन्होंने ताजिर पेशा अफराद से कहा कि वो अपने पास फरोख्त होने वाली अशिया की फहरिस्त में कीमतें भी ज़रूर दर्ज करें। बाद में हरीश राव ने मज़कूरा ओहदेदारों के साथ संगारेड्डी के दवाखाने में कायम किए गए आइसोलेशन वार्ड्स का मुआयना किया। मेडपल्ली पुलिस और उप्पल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बुडप्पुल चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के लिए चेक पोस्ट कायम किया गया है। पुलिस कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर घूमने वाले नौजवानों पर केस दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त करेगी। इसके अलावा पुलिस बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली मोटरसाइकिल पर भी मुकदमा दर्ज करेगी। लॉकडाउन के दौरान बाज मनचले नौजवान मौज मस्ती करते हुए मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं और पुलिस इनके साथ सख्ती से निपटने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा आईसीपी और डीसीपी मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने शहर में जारी लॉकडाउन के तनाजुर में चारशंबे की रात एर्राकुंटे का दौरा करते हुए मुताल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। महेश भगवत ने जरूरी अशिया की गाड़ियों को न रोकने के अलावा लॉकडाउन क़वायद पर भी सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो घरों तक महदूद रहें। हुकूमत ने जो रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं उसकी पाबंदी की जाए। जवाहरनगर के इलाके में एक मकान में सिलेंडर फट गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मकान में कोई मौजूद नहीं था। शुबा किया जा रहा है कि घर वालों ने सिलेंडर को चालू रखकर घर के बाहर चले गए। जुबलीस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। साउथ टास्क फोर्स ने लॉकडाउन के दौरान हुक्का फ्लेवर्स फरोख्त करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। मज़कूरा हुक्का फ्लेवर्स की मालियत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान इस तरह गैर कानूनी फरोख्त करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुस्बित केसेस की तादाद 44 हो गई। डॉक्टर जोड़ा भी शामिल। गांधी हॉस्पिटल मुतासरीन के लिए मख्तस। सीएम रिलीफ फंड में भारी अतियात का सिलसिला जारी। जुमे से 12 किलो चावल की तकसीम के फैसले को हुकूमत ने किया अचानक मनसूख। कोरोना वायरस से शहर के अवाम बेखौफ। बाजारों में समाजी फासला नजरअंदाज। खतरे को समझने की जरूरत, कहीं देर ना हो जाए। और नमाज जुमा से गुरेज करने का मशवरा। घरों पर नमाज जोहर अदा करने की तरगीब। तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ 6 अफराद पर मुश्तमिल होगी जमात। कोरोना वायरस के सबब एहतियात जरूरी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।